अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देखते हैं कभी कभार हमारी मशीन के अंदर ज़ीरो ग्राफिक्स मॉड्यूल का एरर आ जाता है। ये देखें जिस तरह से ये मेरे पास शो हो रहा है, तो उसका हल किस तरह से होता है ये देखने के लिए आपको हम इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार से गाइड करेंगे। इसके 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप इसको यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से टूल्स में जाएँ, यहाँ से ट्रबल शूटिंग में जाएं, ज़ीरो ग्राफ मॉड्यूल क्लीनिंग पे जाएंगे और यहाँ से बीइंग क्लीनिंग करेंगे तो यहाँ से मशीन इसको खुद ब खुद क्लीन करना शुरू कर देगी। अगर यहाँ पे ये इसकी क्लीनिंग हो गई हो, यहाँ से देखें, दोबारा से मैं इसको ट्राई करता हूँ, ये आवाज़ आएगी, आपको इसकी मोटर फिरने की आवाज़ आएगी, तो यहाँ से इसका इशू हल हो जाएगा। अगर तो इस तरह से नहीं होता तो फिर उसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा वो मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले आपने मशीन को खोलना है, यहाँ से इस यूनिट को खोलेंगे और इस यूनिट को, अच्छा, यहाँ से आपने इसको यूँ करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। ये आपका R2 यूनिट है, इसको निकालेंगे। इसको रखने के लिए सबसे पहले आप एक फ्लैट पेपर ले लें, उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख के इसके 4 जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको हम खोलेंगे। उसके अलावा आपने ये करना है कि जी ये वाला जो यूनिट है, ये वाला, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर कोरोना वायर होती है, देखें यहाँ पे सारा इसके ऊपर टोनर सारा गिर के इस पे आया हुआ है, ये किसी ख़राबी की वजह से है। ये देखें इसके अंदर भी, यहाँ भी टोनर गिरा होगा, यहाँ भी, और ये भी गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी। तो इसका आज हमने सलूशन करना है। हम इस ड्रम को उठाएंगे और इसको उठा के ये देखें, जो हमने ये वेलर शीट बनाई थी ये आपको सामने नज़र आ रही होगी। ये इसके ऊपर तमाम जो है ये टोनर इस पे आया हुआ है। इसका प्रॉपर हल जो है वो हमें करना पड़ेगा। ये देखें, ये 300 रुपये की मैंने बाज़ार से लाई थी जो इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चल सकती। अभी हम देसी बनाएंगे। इसके लिए देखें, हमने एक लीगल साइज़ की शीट को ले लिया, इसको हम यहाँ से काटना शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से काटेंगे तब जाके ये काम के काबिल बनेंगी। ये शीट क्यों हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये ड्रम को ज़ख्मी नहीं करेगी। ये भी हमने ये बना ली। और इसको हम यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। यहाँ इसके यहाँ से हम कॉर्नर से, यहाँ से ये फालतू है इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पे चिपकी रहे इसके लिए हम, ये हमारे पास बाइंडिंग टेप है जो कि हर दुकान पर मौजूद होती है, ये हम लगा देंगे। बाइंडिंग टेप को यहाँ से लगाना शुरू करें ताकि ये लगाने
नहीं कौन सी आसान है। बहरहाल ये नीचे इसकी चिपकेगी, जाके इसके ऊपर ये बाइंडिंग टेप अपना असर दिखाएगी। बाइंडिंग टेप को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। उसको यूँ प्रेस करके यहाँ से सबसे पहले हम इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर किसी जगह टूनर लगा हुआ है तो फिर ये काम नहीं करेगी। इसको यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से इस साइड में बिठा दें। और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह हमारा काम करेगी, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, ये हमने देसी तरीके से इसको बना लिया। अभी हम थोड़े थोड़े पीस लेके यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये यहाँ से भी ना उठे, और इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। थोड़ा सा खींच के लगानी है ताकि ये स्ट्रेट रहे, एडजस्ट हो जाए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अभी इंशाल्लाह ये काम करेगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम अपने इस यूनिट को हमारी जो हमने तैयार की है वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये अभी ड्रम के साथ चिपकी हुई है। अगर इसी तरह चिपकी रहेगी तो फिर कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर ये उठेगी तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसमें से हमें अगर एयर नज़र आएगी तो फिर ये हमारे लिए मसला बनेगा। बिल्कुल ठीक बात, ये इसके साथ चिपकी हुई है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये काम करेगी। इसके बाद हमने अपना ये वाला यूनिट रखना है यहाँ पे। इसको प्रॉपर तरीके से इसकी सेटिंग चेक करनी है कि ये ज़ीरो ग्राफिक्स जो है ये क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये स्टक क्यों हो जाता है। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये इसकी सफाई करने वाली जो चीज़ हमने देसी तरीके से बनाई है ये इसको यहाँ पे रोक देती है। तो जब तक जो कॉमन एरर हमारे पास आ रहा था बार बार वो ओके नहीं आएगा। ये इसकी ये वाली साइड है, लाभ वाली साइड ये वाली, इसको ही बैठा देंगे, ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो जब बैठ जाएगा ना तो अपनी पोजीशन में खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ से लॉक को लगा देंगे। लॉक को लगाने के बाद हम
नहीं होता इसको देखना चाहिए। अभी हम इसी को और इसको वापस मशीन के अंदर डाल देंगे। मशीन के अंदर डालने के बाद हम इसको प्रेस करते हैं, ये अपनी जगह पे आ गया। अभी हम इस एरिया को साफ़ कर लेते हैं ताकि अगर कोई इशू आया तो फिर उसका हमें पता चल जाएगा। और ये है इसका तरीक़ाकार। अच्छा, अब हमारी फ़िटिंग के बाद हम आपको प्रिंट का रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। सबसे पहले हम उसको पेपर की देंगे। पेपर का सोर्स देने के बाद हम प्रिंट कर देते हैं। ये चेक करना, ये हमारा रिज़ल्ट है। क्या आप देख सकते हैं कि फ़ोटोकॉपी करने के बाद यहाँ पे किसी किस्म की कोई डस्ट मौजूद नहीं है या किसी किस्म के टोनर के गिरने की कोई भी यहाँ पे सूरत नज़र नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती साबित हुई होगी। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।